गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे देखे। वेलकम बैक, आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। My dear students, how are you guys? I hope you are well and welcome to the Sanjeev sir English class. Today I will explain how to finite verb या main verb। जी हाँ दोस्तों, मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों को स्वागत है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? आज मैं आप लोगों को फाइनाइट वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग वर्ब का पार्ट 2 पर आज हम लोग काम करेंगे। जो नए बच्चे हैं जाकर के वर्ब का पार्ट 1 क्लियर कर देंगे। वर्ब के पार्ट 1 में पढ़ाया गया है व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब के कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। प्रथम कौन है? फाइनाइट वर्ब। सेकंड कौन है? नॉन फाइनाइट वर्ब। थर्ड कौन है? एक्चुअली वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब में हम लोग को रूप चलता है, जैसे वर्ब फॉर्म का रूप चलता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। क्लियर? और हम लोग एक्चुअली वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई मीन इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी। क्लियर? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में वाज, इज, एम, आर का प्रयोग होता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब में हम लोगों को वर्ब का रूप चलता है। जैसे गो का वर्ब 1 क्या होता है? गो होता है। और गो का वर्ब 2 क्या होता है? वेंट होता है। और गो का वर्ब 3 क्या होता है? गॉन होता है। और गो का वर्ब 4 क्या होता है? गोइंग होता है, जिसको आईएनजी वर्ब 4 प्लस वर्ब 4 या आईएनजी भी कहते हैं। और गो का वर्ब 5 क्या होता है? गोज होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेन वर्ब में वर्ब का रूप चलता है। क्लियर? तो चलिए विशेष समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनाइट वर्ब। चलिए देखिए, वर्ब हमारा है, वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्रिया होता है। वर्ब में हम लोग पार्ट 2 पर आज हम लोग काम करेंगे। क्लियर? क्योंकि पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 का वीडियो में वर्ब पढ़े हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़े हैं, वर्ब का एग्जाम्पल देखे हैं। आज हम लोग वर्ब 2 देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग को वर्ब 2 में फाइनाइट वर्ब पढ़ना है। यानी वर्ब के टाइप में से फर्स्ट टाइप क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर? फाइनाइट वर्ब को ही क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब हिंदी होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। चलिए देखिए, हमारा कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, फाइनाइट मतलब सीमित, क्रिया मतलब वर्ब। तो सीमित क्रिया क्या है, या मेन वर्ब क्या है, या मुख्य क्रिया क्या है। क्लियर? तो देखिए, द वर्ब विच चेंज, वह वर्ब जो बदल जाता है, वह वर्ब जो बदल जाता है। इट्स फ्रॉम देखिए, इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द नंबर द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के वचन के अनुसार वह वर्ब का रूप बदल जाता है। क्लियर? एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, और वह टेंस के अनुसार वह वाक्य का रूप भी बदल जाता है। वह टेंस के अनुसार भी वाक्य का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? फिर से देखेंगे, द वर्ब विच चेंज, वह वर्ब जो बदल जाता है। इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द नंबर द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के यानी कर्ता के वचन के अनुसार वर्ब का रूप बदल जाता है। एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और वह वर्ब वह टेंस के अनुसार उसका क्या है? वाक्य जो है कि बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? टेंस बदलने पर
क्लियर। टेंस बदलने पर वाक्य बदल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल। देखिए हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे ना, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो कोई ना कोई टेंस में होगा, क्लियर। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो कोई ना कोई वह सेंटेंस टेंस में होगा। यहाँ पर लिखा गया ही गोज टू स्कूल, अर्थात जिस वर्ड से पढ़ करके हम पता चले कि वह कौन सा वर्ब टेंस में है, उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्लियर। वह ही गोज टू स्कूल, इसका हिंदी होता है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। पूछेंगे कि यह कौन से टेंस में है, तो आप बोलेगा कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस में है। तो बोलेंगे कैसे, कैसे सिंपल इंडेफिनिट में है। तो सिंपल इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में जिस क्रिया में हम लोग एस या एस जोड़ेंगे वह हमारा वर्ब 5 बन जाएगा। यानी वर्ब 5 को ही क्या कहते हैं, वर्ब 5 और वर्ब 1 को ही सिंपल इंडेफिनिट कहा जाता है। इतना बात ध्यान में रखेगा कि वर्ब 5 और वर्ब 1 को ही सिंपल इंडेफिनिट कहा जाता है। अर्थात वर्ब 5 में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं और वर्ब में हम लोग वर्ब 1 में हम लोग एस या एस से नहीं जोड़ते हैं। यानी वर्ब 1 का प्रयोग हम लोग प्लूरल शब्द के लिए करते हैं और वर्ब 5 का प्रयोग हम लोग सिंगुलर शब्द के लिए करते हैं, क्लियर। तो चलिए इससे हमको देखिए जिस वर्ड से पढ़ के हमको पता चले कि अब कौन सा टेंस में है वही हमारा फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो ही पढ़ते तो इससे पता नहीं चलता है कि अब कौन टेंस में है। टू बोलते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि अब कौन टेंस में है। स्कूल बोलते तो इससे पता नहीं चलता है कि अब कौन सा टेंस में है। लेकिन जैसा ही गोज पढ़ते तो गो मतलब क्या होता है जाना, गो में एस या एस जुटा हुआ है, आई मीन एस जुटा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या बोले हैं कि वर्ब 5 में एस या एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अर्थात जैसे गो बोलते हैं गोज तो इससे पता चलता है कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे पता चल रहा है कि अब वर्ब है क्योंकि जाने का काम कर रहा है ना, जो क्रिया कर रहा है वही ना वर्ब कहलाया। तो ये जाने का काम कर रहा है तो यह वर्ब हो गया। अब बात है कि कौन वर्ब है, कौन टेंस है। तो टेंस हमारा या गोज, यानी गोज में हम लोग जिस क्रिया में जिस वर्ब में हम लोग एस या एस जोड़ते हैं वह हमारा मेन वर्ब, वह हमारा क्या हो जाता है, वर्ब 1 सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, जिसको सिंगुलर शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर शब्द के लिए प्रयोग हो जाएगा गोज, अर्थात हमारा गोज हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। गोज हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो देखिए जैसे हम इसको सब्जेक्ट को हम क्या किए, सब्जेक्ट को हम चेंज किए तो हमारा क्या हो रहा है, वर्ब भी चेंज हो रहा है ना। तो भाई दे वर्ब भी चेंज वह वर्ब जो चेंज हो जाता है, इट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू नंबर द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के अनुसार उसका वचन चेंज होता है। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज हुआ इसका वचन चेंज हो रहा है। देखिए जैसे इसको दे चेंज किए तो यहाँ पर वर्ब भी चेंज हो गया। दे मतलब बे लोग, तो यहाँ पर गोज था, यहाँ पर गो हो गया। क्यों यहाँ पर गो हो गया, क्योंकि अब वर्ब 1 है, वर्ब 1 गो में हम लोग जिस सेंटेंस में वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहलाता है, क्लियर। सिंपल इंडेफिनिट में वर्ब 1 और वर्ब 5 आता है। तो वर्ब 5 किस लिए आता है, सिंगुलर शब्द के लिए आता है सिंपल इंडेफिनिट में, और वर्ब 1 का प्रयोग हम लोग सिंपल इंडेफिनिट में हम लोग करते हैं प्लूरल शब्द के लिए, यानी प्लूरल नंबर के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए दे हमारा प्लूरल है, अर्थात यहाँ पर दे के साथ हम लोग गो लगा, अर्थात देखिए दे पढ़ने से पता चलता है क्या कि कौन वर्ब है, कौन टेंस है, नहीं। टू से पता चलता है कौन टेंस है, नहीं। स्कूल से पता चलता है कौन टेंस है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। अर्थात जैसे गो बोलते हैं तो पता चलता है दे गो टू स्कूल, यह तो सिंपल इंडेफिनिट है। सिंपल इंडेफिनिट इन प्लूरल नंबर, या प्लूरल नंबर का है सिंपल इंडेफिनिट का, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग गो से पता चलता है कि यह गो मतलब जाना, यह क्रिया है ना, वर्ब है, क्योंकि यह क्रिया का काम कर रहा है, एक्शन है। इसके साथ साथ यह क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कैसा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह किस टेंस में है। जिस टेंस से पता चले कि यह कौन टेंस में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब
कहते हैं। यहाँ गो से पता चला कि यह सिंपल इंडिफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट देखिए दे वेंट, इसी के साथ हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट को चेंज कर दिए, सब्जेक्ट को चेंज कर दिए। दे है, दे यहाँ भी है, दे यहाँ भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर गो था, यहाँ पर बेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर बेंट हो गया वर्ब टू, बेंट हो गया गो बेंट, गो का दूसरा रूप क्या होता है, बेंट होता है। तो गो बेंट, यहाँ पर बेंट, बेंट देखिए बेंट मतलब भी जाना होता है, क्योंकि गो का वर्ब टू होता है बेंट। तो देखिए दे से पता चलता है कि कौन टेंस है, नहीं। टू से पता चलता है कौन टेंस है, नहीं। स्कूल से पता चलता है कौन टेंस है, नहीं। जैसे बेंट बोलते हैं, दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, तो वे लोग स्कूल जाते हैं थे, है ना। तो यहाँ पर पता चलता है कि यह पास्ट टेंस है। यह कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि यह पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब टू और वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब टू और वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज, एक एक वर्ड को मैं हिंदी लेकर के चल रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी। क्लियर? तो चलिए इसका हम लोग क्या देखें, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ फाइनाइट, यानी मेन वर्ब के प्रकार या फाइनाइट वर्ब के प्रकार। इसको आप राइट डाउन फास्ट कीजिए। यह आपको हम कहेंगे, देखिए यह आपको हम कहेंगे कि आप इसको सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। क्लियर? जैसे हम कहेंगे कि ही को ना आप क्या लिख दीजिए, ही को आप बना दीजिए पास्ट, ही, या कहेंगे ही को सिंगुलर शब्द को आप क्या बना दीजिए, पास्ट। तो देखिए अगर दे का आप पास्ट बनाते तो दे का दे हो जाएगा, है ना। बस फर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर गो के जगह पर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। गो के जगह पर क्या हो जाएगा, बेंट। तो टेंस बदल रहा है तो वाक्य भी बदल रहा है। जैसी टेंस, देखिए क्या था, टेंस ऑफ द सेंटेंस, जैसी टेंस बदल रहा है उसी वाक्य भी बदल रहा है। जैसे हम टेंस को बेंट को बदलेंगे तो हमारा सेंटेंस की वाक्य पूरा ही बदल जाएगा। क्लियर? तो यही आप लोगों को समझना था। काइंड्स ऑफ वर्ब हम लोग अब देखते हैं, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब को देखते हैं। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब के प्रकार क्या है, या मेन वर्ब के प्रकार क्या है। क्लियर? काइंड्स के मतलब प्रकार, ऑफ के मतलब के, फाइनाइट वर्ब मतलब सीमित क्रिया, या मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। क्लियर? फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब के 4 प्रकार होते हैं, या फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। प्रथम है ट्रांजिटिव वर्ब। प्रथम कौन वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड कौन वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। थर्ड कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब। फोर्थ है फ्रेजल वर्ब। फोर्थ कौन सा है? फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिटिव वर्ब लेकर के। तो जो नए बच्चे हैं पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी तरह के धमाकेदार क्लास के लिए फिर मिलिए नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। क्या लेकर के? ट्रांजिटिव वर्ब लेकर के। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए।